अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट देने वाला हूँ और इसको हम कोरिलेट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कि क्या सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम ही चीज़ें हैं या अलग-अलग चीज़ें हैं? अगर अलग-अलग चीज़ें हैं तो कैसे हैं? इनका सारा कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के हवाले से बेसिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लिहाज़ा इस वीडियो को आप एंड तक लाज़मी देख लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, आई बटन में भी आपको नज़र आ रही होगी। तो वो लाज़मी देख लें, इससे आपको जो है ना मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे मेरी इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है? तो चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मज़ीद इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। अच्छा तो यार हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट दिया हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आप वो वीडियो लाज़मी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और थोड़ा-सा मैं इस वीडियो में भी आपको उसका हिंट दे देता हूँ और उसके साथ-साथ मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड का भी बताता हूँ और इनको कोरिलेट भी करते हैं कि कैसे ये एक-दूसरे से डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि यहाँ पे कॉइन या टोकन की प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है? ऊपर की तरफ मूव की और मूव करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद फिर वो नीचे की तरफ उसने मूव करना शुरू कर दिया इस जगह पे, ठीक हो गया। यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम देखते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गई और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस एरिया को कहते हैं कि भाई ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर दी कि इस एरिया से मार्केट ऊपर से यहाँ से पीछे से आ रही थी, ठीक है? और इस एरिया से मार्केट ने क्या किया कि दोबारा से फिर ऊपर की तरफ मूव कर दिया, ठीक है? और ऊपर मूव करने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। हम कहते हैं कि भई ये जो है ना इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये तो हमने पॉइंट इसके मार कर दिए। ये एरिया जो था ये था सपोर्ट एरिया और ये जो था एरिया ये इसका था रेजिस्टेंस एरिया। मैं यहाँ पे आपको साथ में मेंशन भी करवा देता हूँ, ठीक है? ये था इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है? और ये मार्केट का आ गया जी ऊपर वाला, ये आ गया जी इसका रेजिस्टेंस, ठीक है? ये आ गया इसका जी रेजिस्टेंस एरिया। चलो लिख जा। स्पेलिंग गलत वगैरह मैंने लिख दी है, चलो कोई नहीं खैर है। अच्छा यहाँ पे मार्केट आई, अभी ये तो आपको पता चल गया कि ये सपोर्ट एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया है। अभी मार्केट यहाँ पे जब आ गई और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ये साइडवे मूव करती है इस तरह से, ठीक है? और साइडवे मूव करने के बाद इसने क्या किया कि ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया और यहाँ पे आके फिर थोड़ा-सा मार्केट ऐसे साइडवे मूव करती है, ठीक है? और मूव करने के बाद दोबारा से फिर इस पॉइंट पे गई मार्केट और इस पॉइंट पे जाने के बाद दोबारा से फिर मार्केट नीचे की तरफ आई और मैं कहता हूँ यहाँ से फिर दोबारा इसने साइडवे मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ से साइडवे मूव करने के बाद मार्केट क्या करती है कि नीचे की तरफ आती है और नीचे इसी अपने एरिया को टच करके दोबारा से फिर सीधा ऊपर चली जाती है और यहाँ इस पॉइंट पे जाके मार्केट फिर साइडवे मूव करना शुरू कर देती है और साइडवे मूव किया, मूव करने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक हो गया? अभी यहाँ पे हुआ क्या? ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ से टच करके मार्केट दोबारा से फिर ऊपर की तरफ जाती है, वो आपका सपोर्ट एरिया आ गया और ये रेजिस्टेंस एरिया आ गया। ठीक है? और उसके बाद सप्लाई एरिया कौन-सा है और डिमांड एरिया कौन-सा है? आपका जो डिमांड एरिया है वो एरिया होता है कि जहाँ पे बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अभी वो कैसे? यहाँ पे आपकी सपोर्ट पड़ी हुई थी, इस पॉइंट से आपने सपोर्ट मार की, यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया
यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट आपकी डायरेक्ट ऊपर की तरफ गई, ना कि उसने कोई बेस बनाई, ठीक है? तो यहाँ पे ये एरिया आपका क्या होगा, सपोर्ट एरिया। और जब मार्केट ऊपर गई और इस पॉइंट पे आपका आ गया रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। नीचे आके इस पॉइंट पे जब मार्केट थोड़ा-सा साइडवे मूव करना शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है? बायर्स जो थे आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ रहे थे इस सपोर्ट लेवल पे, और यहाँ से मार्केट ने जब दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो ये जो एरिया था, ये अभी एक सपोर्ट एरिया भी है और उसके अलावा ये डिमांड ज़ोन भी है। डिमांड ज़ोन ऐसे है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अपनी बेस बनाई है, ठीक है? ये आ गया अभी मार्केट का डिमांड ज़ोन। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे बायर का प्रेशर बढ़ गया और बायर का प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट ने ऊपर मूव किया, ठीक है? अगर सेलर का प्रेशर बढ़ जाता तो मार्केट क्या होता कि यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती, ठीक है? मार्केट यहाँ से अगर सेलर प्रेशर बढ़ जाता तो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती, और जब नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती तो आपका ये जो एरिया है सपोर्ट का, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक हो गया? तो अभी जब मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया और मूव करते-करते यहाँ से फिर साइड पे मूव करना शुरू कर दिया। साइड में जब मूव करना शुरू कर दिया तो यहाँ से फिर बाइंग प्रेशर बढ़ा, ठीक है? ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन वो होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग हो रही होती है, ठीक है? जहाँ से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाय करते हैं, वहाँ पे ये एरियाज़ बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये फिर साइडवे मार्केट मूव की और बाइंग प्रेशर बढ़ा और मार्केट आपकी ऊपर की तरफ मूव हुई, और ये जो एरिया है आपका, ये आपका फिर से एक डिमांड जोन बन गया। और जब हमने आगे देखा तो यहाँ पे आपकी कोई भी सपोर्ट नहीं पड़ी है, ये आपका डिमांड ज़ोन है, ठीक हो गया? यानी कि ये फिर सप्लाई सॉरी टू से कि यहाँ पे फिर जो आपका सपोर्ट ज़ोन है और डिमांड ज़ोन में डिफ़रेंस कैसे पैदा हो गया कि आपका सपोर्ट ज़ोन जो है वो डिमांड ज़ोन हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है? वो तब ही आपका डिमांड ज़ोन होगा जहाँ पे मार्केट अपनी बेस बनाती है, जहाँ से बाइंग प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? और मार्केट थोड़ा-सा साइडवे मूव करती है, जैसे कि यहाँ पे मूव किया। ये आ गया आपका डिमांड ज़ोन, यहाँ पे भी आ गया आपका डिमांड ज़ोन। अभी देखिए ऊपर जाके या इस पॉइंट पे मार्केट आई, ठीक हो गया? यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को टच किया और नीचे की तरफ मूव हुई। यहाँ पे मार्केट ने अपनी कोई भी बेस नहीं बनाई, ठीक हो गया? तो ये यहाँ पे कोई भी मार्केट का सप्लाई ज़ोन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? मैं इनको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका जी आ गया डिमांड ज़ोन, ठीक है? ये आ गया आपका डिमांड ज़ोन, और ये भी आ गया आपका इधर आजा भई, ये भी आ गया आपका डिमांड ज़ोन, और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है? और जब यहाँ पे मार्केट आके नीचे की तरफ मूव हुई और साइड में मूव करना शुरू कर दिया, अभी ये जो आपका एरिया बन रहा है ना यहाँ पे, ये एरिया, ठीक है? ये आपका सप्लाई ज़ोन है। ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट ने अपनी बेस बनाई और यहाँ से फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर बढ़ा, और सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया, और ये आपका यहाँ पे आ गया जनाब, 1 मिनट में लिख भी देता हूँ, ये आपका आ गया यहाँ पे सप्लाई ज़ोन। ठीक हो गया? ये आपका रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, रेजिस्टेंस एरिया आपका ये है, और यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस पे सप्लाई ज़ोन नहीं पड़ा हुआ। अभी सप्लाई ज़ोन रेजिस्टेंस पे कब होगा वो भी आगे आपको नज़र आ जाता है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ आ गई, और नीचे की तरफ मार्केट आने के बाद दोबारा से फिर अपने उसी पॉइंट पे जो कि उसका सपोर्ट ज़ोन था, वहाँ पे टच किया और वहाँ से ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पे उसने अभी दोबारा कोई भी अपनी बेस नहीं बनाई, इसलिए यहाँ पे ये सपोर्ट ज़ोन के तौर पे है, यहाँ पे कोई भी डिमांड ज़ोन इसका क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट ने डायरेक्टली ऊपर की तरफ पंप किया और अपने रेजिस्टेंस एरिया पे जाके उसने क्या किया, यहाँ पे अपनी बेस बनाई।
यहाँ पे जब उसने बेस बनाई तो ये एरिया अभी आपका रेजिस्टेंस जोन भी होगा और रेजिस्टेंस जोन होने के साथ-साथ ये आपका सप्लाई ज़ोन भी होगा, ठीक हो गया? तो ये बेसिकली चीज़ें थी आपकी इसके पीछे कि कौन-सा एरिया जो है आपका सपोर्ट एरिया है, कौन-सा रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट एरिया पे कब आपका डिमांड ज़ोन होगा और आपका रेजिस्टेंस एरिया पे कब आपका सप्लाई ज़ोन होगा और इसके दरमियान में भी आपके डिमांड ज़ोन होते हैं और सप्लाई ज़ोन होते हैं। लेकिन वो जो आपके डिमांड ज़ोन है या सप्लाई ज़ोन है, वहाँ पे आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया नहीं होगा। यहाँ से इन पॉइंट्स से आपको उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ मिसिंग हो गई या कुछ समझ नहीं आई तो दोबारा से इसको देख लीजिएगा, ठीक हो गया? और अभी हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे भी आपको इसकी डिटेल समझाते हैं, ठीक हो गया? और आ जाएँ जी हम अपने चार्ट पे आते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी तब के ये एरियाज़ मेरे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मार्क हुए हैं और वो आप लाज़मी देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो के कांसेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? अभी तक तो आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया जो है वो डिफरेंट है डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन से, ठीक हो गया? अभी हम इस चार्ट पे इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा बैक पे आ जाता हूँ, ताकि आपको इसमें जो है ना जितनी भी डिटेल है वो आपको ईज़िली समझ आ सकें, ठीक है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मैंने नैरो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे भी देखें, ये पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है, उसी की यहाँ पे लाइन्स जो है ना मैंने ड्रा की हुई हैं। यहाँ पे इसका मार्केट का सपोर्ट एरिया था, ठीक है? और ये एरिया जो था मार्केट का, ये था जी रेजिस्टेंस एरिया, ठीक हो गया? ये कहाँ से आ गई भैया? 1 मिनट। ये जो एरिया था आपका, ये था रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है? रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है? और मार्केट ने इस दरमियान में यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे मार्केट आपकी थोड़ा साइडवे भी मूव हुई है। इसको मैं थोड़ा-सा आपको चेक करवा देता हूँ, ज़ूम करके ये देखें। यहाँ पे आपकी मार्केट साइडवे भी मूव होती रही है और जब मार्केट साइडवे मूव होती रही है, तो ये आपकी जिस एरिया में मार्केट ने साइडवे मूव किया है ना, तो वो आपका जो एरिया है, वो साथ में आपका एज़ अ डिमांड ज़ोन भी आ जाता है। ठीक है? यानी कि यहाँ से जहाँ पे आपके बायर्स भी बैठे थे और सेलर भी बैठे थे और बायर्स ज़्यादा थे, बायर्स के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ा और बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ पंप करना शुरू कर दिया। जब ऊपर की तरफ पंप करना शुरू कर दिया तो ये एरिया जो था ये आपका एज़ अ डिमांड ज़ोन बन गया। ठीक हो गया? अभी इस पूरे एरिये को भी आप डिमांड ज़ोन ले सकते हैं और इसमें फ़र्दर फिर आपने अगर परफ़ेक्ट डिमांड ज़ोन यानी कि वो पॉइंट जहाँ से आपने एंट्री लेनी होती है मार्केट में प्रॉफ़िट गेन करने के लिए, वो आपने कैसे फाइंड करनी है? वो परफेक्ट डिमांड ज़ोन जो है ना, आपने फिर चेक करना होता है, उसमें और मुख्तलिफ कंडीशंस देखनी होती है कि क्या जिस पॉइंट से वो स्पेसिफिक पॉइंट के जहाँ से मार्केट अभी अप की तरफ मूव करना शुरू हुई है, वहाँ पे हम फिर देखते हैं कि इसका जो है ना, क्या कहीं एफवीजी तो नहीं बन रहा, इसका जो है ना, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, कोई पुल बैक वगैरह, ये सारी चीज़ें फिर उसमें देखनी पड़ती हैं। इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं, ये आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा। तो ये देखें, यहाँ पे आपका स्पोर्ट एरिया भी था और यहाँ पे ये आपका जो है ना साथ में डिमांड ज़ोन भी बन गया, ठीक है? मैं इस पे लिख भी देता हूँ कि आपका साथ में डिमांड ज़ोन भी बन गया। अभी यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया और मूव करते-करते यहाँ पे आके मार्केट फिर थोड़ा-सा साइड पे मूव करना शुरू कर गई मार्केट यहाँ पे, ठीक है? और हम कह लेते हैं कि भाई यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा-सा साइड में मूव की है और साइडवे पे मूव करने के बाद मार्केट दोबारा से फिर ऊपर की तरफ यहाँ से गई है। तो ये एरिया भी आपका आप एज़ अ डिमांड ज़ोन इसको भी ले सकते हैं, ठीक हो गया? और यहाँ से मार्केट फिर दोबारा ऊपर पंप हुई
और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रेजिस्टेंस एरिया पे भी। यहाँ से मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ जाते-जाते यहाँ पे मुख्तलिफ आगे एरियाज़ नीचे रिवर्ट बैक हुई और यहाँ पे देखें ये एरिया आपका दोबारा फिर मार्केट बना रही है। ये ये एरिया आपका एज़ अ डिमांड ज़ोन के तौर पे काम करेगा, ठीक है? दोबारा फिर बता रहा हूँ, डिमांड ज़ोन को देखते हुए आपने डायरेक्ट एंट्री नहीं ले लेनी होती। वहाँ पे आपने मज़ीद कन्फर्मेशन देखनी होती है कि क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी वगैरह तो नहीं बन रहा, ठीक है? तो वो आपका फिर एज़ अ परफेक्ट डिमांड ज़ोन काम करता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ जिन लोगों को पता हो एफवीजी वगैरह का, तो ये देखें। अगर यहाँ पे आप बात करें ऑर्डर ब्लॉक की तो आपकी जो लास्ट सेल कैंडल होती है बिफोर बाय मूव के तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी सेल कैंडल थी बाय मूव से पहले और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपका ये एफवीजी भी पड़ा हुआ है, ठीक है? जिनको अगर इनका पता है एफवीजी वगैरह का और इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक का तो उनको यहाँ पे समझ आ रही होगी तो कि ये इनका जो है ना परफेक्ट डिमांड ज़ोन है। यहाँ पे इनको एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है? जब यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हुआ तो उसके बाद उन्होंने एंट्री ले लेनी थी और अपना स्टॉप लॉस नीचे रखना है, ठीक है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा था, ठीक है? मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ये वाला, ये परफेक्ट डिमांड ज़ोन था, ठीक हो गया? ये आपको मज़ीद अगर जो दोस्त अभी न्यू हैं उनको भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में आपको ये सारी चीज़ें बता दूँगा, आपको इनका भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं, मज़ीद इतनी डिटेल में नहीं जाते वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, ये आपका दोबारा फिर यहाँ पे जो था ना एरिया, ये आपका बन गया डिमांड ज़ोन, ठीक हो गया? यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि अपने इस पॉइंट पे गई। ये पॉइंट कौन-सा था? ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट पॉइंट था और रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट ने देखें यहाँ पे यहाँ से आके यहाँ से नीचे मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है? और नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ आते-आते दोबारा फिर दरमियान में आगे अगर आप देखते जाएँ फर्दर, यहाँ पे आपको और बहुत ज़्यादा आपके जो है ना मार्केट में डिमांड ज़ोन वगैरह के बहुत सारे एरियाज़ आपको मिलेंगे, ठीक हो गया? तो मज़ीद हम जो है ना इसको अगर हम देखते जाएँ तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लंबी हो जाएँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली ये एरिया तो बता दिए कि ये आपका एक डिमांड ज़ोन बन रहा था। यहाँ पे ये देखिए साइड पे मार्केट ने मूव किया। यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आपका जो है ना डिमांड ज़ोन पड़ा हुआ था और ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई और रेजिस्टेंस पे आपका अभी क्या उसको कहते हैं सप्लाई ज़ोन। सप्लाई ज़ोन कहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद ये आपकी रेजिस्टेंस जो है ना अभी जो पहले रेजिस्टेंस थी, अभी आपकी ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आके ये आपकी जो रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे आपकी कन्वर्ट हो गई है जी सपोर्ट में, ठीक हो गया? और यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर अगर ये यहाँ पे मार्केट साइडवे मूव करने के बाद, ठीक है? ये देखिए मार्केट यहाँ पे भी साइडवे मूव की है ना? यहाँ पे मार्केट अगर साइडवे मूव करने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सेलिंग प्रेशर की वजह से अगर यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर देती है ना यहाँ से नीचे की तरफ तो फिर आपका ये जो एरिया था ना ये आपका बन जाना था यहाँ पे सप्लाई जोन। लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवे मूव करने के बाद ऊपर की तरफ पंप हो गई तो ये भी आपका डिमांड जोन ही बन गया और यहाँ पे आके आपकी ये जो रेजिस्टेंस थी ये जो पहले ये देखें ये रेजिस्टेंस थी यहाँ पे आके आपकी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई और यहाँ से नीचे अगर आ जाती तो ये आपका एरिया हो जाना था जनाब साहब सप्लाई जोन। लेकिन नीचे की तरफ मार्केट नहीं आई और मार्केट ने क्या किया ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया लिहाजा ये आपका जो एरिया था अभी क्या बन गया ये अभी आपका डिमांड जोन भी बन गया ठीक है सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट के साथ साथ ये आपका बन गया जी डिमांड जोन ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ मूव करते करते एक नई रेजिस्टेंस बनाई ठीक है। नई रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस आप टाइम फ्रेम के अंदर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हो ना तो
उस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को उसी टाइम फ्रेम में आप चेक किया करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है ना सूटेबल रहेगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको मज़ीद सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के अंदर, चार्ट में जो है ना मज़ीद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो आपका जो है ना डिमांड ज़ोन और सपोर्ट एरिया एक ही पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो मतलब कि जब आपका डिमांड ज़ोन और सपोर्ट एरिया एक ही पॉइंट पे आपको मिल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करता है मार्केट में, या उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, ठीक है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जब मूव करती है, तो ऊपर की तरफ मूव करने के बाद फर्दर आप देखो इस एरिया पे दोबारा आई और इसी एरिया से दोबारा फिर ऊपर मूव कर गए, ठीक है। अगर आपने प्रीवियसली जो है ना इस एरिया को चेक किया होता, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप देखें कि मार्केट कितना ऊपर गई, ठीक है, 46%। फिर यहाँ से नीचे आई रेजिस्टेंस एरिया पे, अगर आप देखते हो, और सप्लाई ज़ोन ये आपके यहाँ से जब नीचे रेजिस्टेंस एरिया को देखते हो, तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है ना मार्केट में मिल सकते थे, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यार मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है ना कंसेप्ट मिल गया होगा आपके इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, और इसके अलावा सप्लाई और डिमांड के बारे में, और मैंने इसको कोरिलेट किया है यहाँ पे पिक्चर में, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो ये दोबारा वीडियो लाज़मी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये अगर आपने सीख लिया तो आगे मज़ीद आपको जो है ना वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अभी हमें फ़िलहाल इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।